नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, अगले आधे घंटे में हम आपको आज की बड़ी खबरें बताएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की बड़ी खबर की। क्या नीतीश कुमार के कद को कम करने की कोशिश इंडी अलायंस में हो रही है? क्या नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसी रणनीति चली जा रही है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी विरोधी खेमा बने इंडिया गठबंधन के संयोजक पद नीतीश को दिए जाने की चर्चाओं से जेडीयू के नेता नाराज हैं। सवाल इसलिए भी क्योंकि जेडीयू के नेता क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पहले से ही संयोजक पद से बड़े ओहदे पर हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बार बार कहा है कि कोई पद के हम इच्छुक नहीं हैं, तो स्वाभाविक रूप से एप्लीकेशन देने गए थे क्या? नीतीश जी की उम्मीदवारी जारी रहे और नीतीश जी नहीं बनेंगे तो नीतीश जी को लेट डाउन किया जाए। बीजेपी के खिलाफ बने इंडी अलायंस के संयोजक पद के लिए नीतीश कुमार के नाम की चर्चा के बीच जेडीयू के नेता क्यों नाराजगी जता रहे हैं, इसे बताएं। पर उससे पहले नीतीश कुमार की सियासत में कितना बड़ा कद है, ये जान लीजिए। बिहार के 8 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। करीब 18 साल से बिहार का शासन चला रहे हैं। 20 साल में जिसके भी साथ रहे सरकार बनी, बिहार की सत्ता के पर्याय बन चुके हैं, जिनकी छवि बिहार के सुशासन बाबू की रही है। अटल जी के शासनकाल में केंद्र में कृषि और रेल मंत्री रह चुके हैं, जिनकी तारीफ पीएम मोदी भी कई बार कर चुके हैं। इतने बड़े कद के नेता के लिए अब बात हो रही है बीजेपी के खिलाफ बने इंडी अलायंस के संयोजक पद बनाए जाने की, जिस पर जेडीयू नेताओं के तेवर गर्म हैं। भाई, इंडिया गठबंधन हमने बनाया जो देश के अंदर में आकार रूप लिया। अब कोई संयोजक का उम्मीदवार बना देता है, कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना देता है। भाई, कोई भी हमारी पार्टी के हो, सहयोगी पार्टी के हो, स्वाभाविक है माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व के पक्ष में कह सकते हैं। लेकिन ये बार बार एप्लीकेशन दिए हैं क्या? एडवर्टीजमेंट निकला है क्या? बार बार कहना कि बनाया जाएगा, बनाया जा रहा है, इसका कोई औचित्य नहीं है। नीतीश कुमार के कैबिनेट में सबसे बड़े कद के मंत्री जो दो विभाग भी संभालते हैं और नीतीश के साथ साये की तरह चलते हैं। बिहार के जल संसाधन और सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा नीतीश कुमार को लेकर चल रही चर्चाओं पर क्या कहते हैं, वो भी सुनिए। और वो आर्किटेक्ट रहे इस अलायंस के। आप सब साथी जानते हैं, जितने मीडिया बंधु पटना के खास करके, तो पहला प्रोग्राम भी यहाँ देखे जब इंडिया का मीटिंग यहाँ पर किया गया, तो कभी उन्होंने कोई इच्छा जाहिर नहीं। नीतीश कुमार को संयोजक बनाए जाने की चर्चा पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह कहते हैं कि कोई भी फैसला अकेले पार्टी को नहीं करना, गठबंधन की करीब 2 दर्जन पार्टियों के नेताओं से सुझाव लेकर ही बात तय होगी, इसी वजह से देर हो रही है। अकेले एक पार्टी को ये निर्णय नहीं लेना है। सभी जो 24-25 पार्टियां हैं, सबके लीडर को मिलके और एक साझा निर्णय लेना है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। नीतीश कुमार के संयोजक पद को लेकर हो रही चर्चाओं के बीच बड़ा सवाल ये कि नीतीश कुमार क्या इंडी अलायंस के संयोजक का पद स्वीकार करेंगे? नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का अध्यक्ष पद क्यों नहीं? वैसे नीतीश कुमार ये लगातार कहते आ रहे हैं कि उन्हें गठबंधन में कोई पद नहीं चाहिए। नीतीश सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर मुस्तैदी से चुनाव लड़े। हालांकि बीजेपी विरोधी गठबंधन में नीतीश कुमार की चर्चा ही सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आप समझिए संयोजक की चर्चा पर क्यों भड़के हैं जेडीयू के नेता। आज की तारीख में नीतीश कुमार देश के बड़े नेताओं में शुमार है। नीतीश कुमार 8 बार बिहार के सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। करीब 18 साल से बिहार का शासन चला रहे हैं और 20 साल में जिसके भी साथ रहे बिहार में सरकार उसकी ही बनी। बिहार की सत्ता के पर्याय बन चुके हैं नीतीश कुमार, जिनकी छवि बिहार के सुशासन बाबू की रही है।
अटल जी के शासनकाल में भी सीएम नीतीश कुमार केंद्र में कृषि मंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं, जिनकी तारीफ प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार खुले मंच से कर चुके हैं। नीतीश कुमार जितना अनुभव शायद ही किसी विपक्षी गठबंधन के नेता में होगा। नीतीश कुमार की रणनीति का ही असर है कि विपक्ष आज एक मंच पर आया, लेकिन 4 बैठकों के बाद भी पीएम फेस तो दूर की बात है, नीतीश कुमार को संयोजक तक नहीं बनाया गया। यह अलग बात है कि बीच बीच में संयोजक बनाने की चर्चा छेड़ दी जाती है, जबकि नीतीश कुमार खुद कह चुके हैं कि वो किसी पद की इच्छा नहीं रखते हैं। अब जेडीयू के नेताओं को लग रहा है कि ऐसी चर्चा छेड़कर नीतीश कुमार की छवि खराब की जा रही है, जबकि वो पहले से ही संयोजक से काफी ऊंचे पद पर बने हुए हैं। और यही वजह है कि कई दिनों से चल रही है बात कि संयोजक बनने की चर्चा पर जेडीयू नेताओं का तल्ख बयान अब सामने आ रहा है। एक एक करके सभी जेडीयू के नेता इसको लेकर बयान दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी माथापच्ची जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सीट बंटवारे का पेच फंस गया है और इस बीच जेडीयू अपनी सीटिंग सभी 16 सीटों पर दावा ठोक रही है, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते अपनी हैसियत सीट शेयरिंग में चाहती है। अब सीटों के गुणागणित के बीच सवाल यही है कि बीजेपी के खिलाफ ताल ठोकने की इंडी गठबंधन की मुहिम सीटों के बंटवारे को लेकर कितनी सटीक बैठ पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले को सुलझाने की कवायद लगातार जारी है। कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत लगातार बैठकें कर रही है। बिहार से लेकर देश के दूसरे राज्यों में कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने सहयोगी दलों से संपर्क साधा है। हालांकि इंडी गठबंधन की बैठक के लिए अभी समय तय नहीं किया गया है। गठबंधन में अभी अंदरूनी चर्चा ही जारी है। इन सब के बीच सीट शेयरिंग पर नीतीश कुमार के सबसे खास माने जाने वाले मंत्री संजय झा ने जेडीयू की सिटिंग 16 सीटों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किए जाने की बात कही है। जदयू की 16 सीटिंग सीट है, तो उस पर दावेदारी जदयू की बनेगी ना? दावेदारी क्या है? सीटिंग ही है। दावेदारी की बात क्या है? जो सीटिंग है वो सीटिंग है, उसमें कहाँ कंफ्यूजन है? वो तो सीटिंग है ही ना। लेकिन बात हो कि उसका डिटेल में ये किया जाएगा। जेडीयू को पूरी उम्मीद है कि सीट शेयरिंग पर तेजी से काम चल रहा है और बिहार में सबसे पहले इसकी झलक देखने को मिलेगी। हमें उम्मीद है कि सब नेता बैठेंगे और सीट शेयरिंग पर सबसे पहले आम सहमति बिहार में बनेगी। इसका मतलब साफ है कि 16 से कम जेडीयू तो किसी कीमत पर नहीं लड़ेगी। ये 16 सीटिंग है, ये आम सहमति सभी दलों में बन रही है। क्या कोई अन्य दल, घटक दल अपनी जीती हुई सीटें कुर्बान करने को तैयार है? फिर जेडीयू से कैसे आप अपेक्षा करते हैं? सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख ये है कि गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को सम्मानजनक सीटें जरूर मिले। पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। जितनी सीट मिलेगी उसके अलावा भी सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। अलायंस पार्टियों को, चाहे जनता दल के कोटे में जो सीट आए, आरजेडी के कोटे में जो सीट आए, वाम दलों के कोटे में जो सीट आए, सभी पर कांग्रेस पार्टी मदद करेगी। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बिहार में सीटों के बंटवारे पर रस्साकशी जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग पर पेंच फंस गया है। लालू प्रसाद नीतीश कुमार से ज्यादा सीट मांग रहे हैं, तो नीतीश इस पर राजी नहीं है। बात दोनों पार्टियों की संसद में हैसियत की यदि करें तो फिलहाल लोकसभा में आरजेडी का कोई सांसद नहीं है। लोकसभा में जेडीयू के 16 सांसद हैं। लोकसभा में कांग्रेस का 1 सांसद है। ऐसे में अब सभी की नजरें इंडी अलायंस की सीट शेयरिंग वाले फॉर्मूले पर टिकी हैं। गठबंधन में किसके खाते कितनी सीटें जाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच को अब आप समझिए। फिलहाल जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के 16 लोकसभा सांसद हैं,
जबकि कांग्रेस का एक और आरजेडी का एक भी सांसद नहीं है। हालांकि विधानसभा में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी जरूर है, जबकि जेडीयू तीसरे नंबर की पार्टी है। यानी विधायकों के हिसाब से आरजेडी जेडीयू पर भारी है। 2014 में जेडीयू के मात्र 2 सांसद थे, लेकिन 2015 में हुए विधानसभा चुनाव में विधायकों की संख्या बीजेपी से ज्यादा थी। जेडीयू ने इसी आधार पर 2019 में ज्यादा सीटें ली थी। 2019 के चुनाव में जेडीयू ने 17 सीटें ली थी। बीजेपी ने अपनी सिटिंग सीट भी जेडीयू के लिए छोड़ दी थी। आरजेडी की इच्छा अब इसी फॉर्मूले पर सीट शेयरिंग की है। हालांकि जेडीयू किसी भी हाल में अपनी 16 सिटिंग सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस की इच्छा भी ज्यादा सीट की है, क्योंकि बिहार से उसके आरजेडी से ज्यादा सांसद हैं। कांग्रेस 2019 में 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। कांग्रेस उससे कम सीट पर लड़ने को तैयार नहीं है। लेफ्ट की पार्टियां भी हैं जो अपना अपना दावा पेश कर चुकी है। तो अभी तक सर्वमान्य फॉर्मूला तय नहीं हो चुका है और बिहार में सीट बंटवारे पर खींचतान एक बार फिर से शुरू हो गई है। यानी दावेदारी ज्यादा की है और सीटें कम है। ऐसे में देखना होगा कि सीट शेयरिंग का पेच इंडी गठबंधन में, खासतौर पर बिहार में, किस तरीके से सुलझ पाता है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के 7वें समन की मियाद भी पूरी हो गई। 7वें समन में 7 दिन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करने को कहा गया था, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए, जबकि 4 घंटे तक झारखंड मंत्रालय में रहे और अपना कामकाज भी निपटाया। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये डायलॉग तो आपको याद ही होगा, लेकिन झारखंड में इस डायलॉग के शब्द बदल गए हैं। झारखंड में चर्चा है समन पर समन, समन पर समन और समन पर समन की। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से दिए गए 7वें समन की मियाद भी पूरी हो गई, लेकिन 7वें समन पर भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे, जबकि समन में 7 दिन के अंदर सीएम हेमंत सोरेन को बयान दर्ज करने को कहा गया था। सीएम हेमंत सोरेन को 2 दिन में समय और तारीख बतानी थी और पूछताछ में शामिल होना था, लेकिन हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। हेमंत सोरेन ने ईडी पर मीडिया ट्रायल का आरोप लगाया है। सीएम हेमंत सोरेन का कहना है कि वे जांच में सहयोग करने को तैयार हैं, पर ईडी का तरीका ठीक नहीं है। पहले ही समन की खबर लीक कर दी जाती है और उनकी छवि खराब करने की कोशिश हो रही है। और राजनीति में जो आज वर्तमान परिवेश में जिस तरह जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उस कार्यक्रम लोकतंत्र के को माने मान मर्यादा कहीं न कहीं अछूत नहीं रह पाता है। लेकिन हमें एक शक्ति इसी बात का है कि जनता ने आशीर्वाद दिया है और हम उसके लिए काम करेंगे और आने वाले समय में जनता फिर आशीर्वाद देगा। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का कहना है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर पूछताछ से भाग क्यों रहे हैं। हेमंत सोरेन जो कह रहा है कि हमको तंग किया जा रहा है, भाई उनको तो बुलाया जा रहा है, भाई बताओ आकर के आपके बारे में जो विषय है, तो उनको डर किस बात के, क्यों डर रहे, क्यों भाग रहे हैं? उनको भागना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं किया है, भाग रहा है इसका मतलब उन्होंने ढेर सारे गड़बड़ियां कर रखा है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप को छोड़ दें तो भी हेमंत सोरेन के 7वें समन की मियाद पूरी होने तक भी पूछताछ में शामिल नहीं होने के बाद सवाल ये है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईडी ने पहले ही साफ कर दिया था कि हेमंत सोरेन को भेजा गया 7वां समन आखिरी समन है। इसके बाद कोई समन नहीं भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए ईडी का अगला कदम क्या होगा। तो झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी ने 7 बार समन भेजे हैं और 7वें समन की मियाद भी अब पूरी हो गई है, लेकिन 7वें समन पर भी हेमंत सोरेन पूछताछ में शामिल नहीं हुए। और ऐसा ही हाल दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। कई समन के बाद भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पूछताछ में शामिल नहीं हुए।
अब सवाल है कि ईडी का अगला कदम क्या होगा। तो जानकार बताते हैं कि ईडी एक और समन भेज सकती है। अगर कोई व्यक्ति ईडी के पास पूछताछ के लिए हाजिर नहीं होता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है। गिरफ्तारी के लिए ईडी वारंट लेकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार भी कर सकती है, जिसकी आशंका से झारखंड की सियासत में हलचल भी है और इसके साथ ही मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।